Hello everyone, this is our second lecture of trigonometry, part B of trigonometry. In the part A, we already completed introduction of trigonometry, trigonometric ratios and basic identities of trigonometry. In this lecture, we are going to study first topic, new definition of trigonometric ratios, second, signs of trigonometric functions, third topic, trigonometric function of allied angles, fourth topic is standard values of trigonometric ratios, next is graph of trigonometric functions, and the last topic, domain, range and periodicity. In this lecture we are going to study these 6 topics. So let's start with new definition of trigonometric ratios. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इसके लिए देखिए क्या है कि न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने का नया तरीका है. नया तरीका ये है कि आप एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट x, y लेते हैं. उस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो रेडियस r लेंथ का वो लाइन बनेगी. उस लाइन को बनाने का बेनिफिट ये है कि आप उस लाइन को कहीं भी बनाइए और कितना भी एंगल सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं. तो इससे ये है कि जितना बड़ा एंगल आप चाहते हैं उतना बड़ा एंगल ले सकते हैं. पॉइंट्स को वो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट को रोटेट करते हुए जो एंगल आपको चाहिए उस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप डिफाइन कर सकते हैं. तो और ये एंगल ऑलवेज अब जैसे चाहते तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट x, y अगर इस जगह होता तो एंगल कुछ छोटा होता. फिर अगर दूसरा पॉइंट ये पॉइंट चूज़ करते तो एंगल बड़ा होता, और ये पॉइंट चूज़ करते तो एंगल जैसा कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता तो एंगल यहाँ से यहाँ तक का टोटल 270 प्लस कुछ एंगल बनता. तो इससे हम लोग पूरी तरह से एक रोटेशन देख सकते हैं 360 डिग्री एंगल का, और x, y और r की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू x, y एंड r की हेल्प से. अब देखिए यहाँ पे x, y पॉइंट दे रखा है. इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो इतनी लाइन है, इस लाइन का लेंथ जो है वो y होगा, और ये जो लाइन है इस लाइन का लेंथ x होगा. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के जैसा हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें यहाँ पे लेंथ x है एंड यहाँ पे लेंथ y है. अब इसी पॉइंट को आप x एक्सिस के पैरेलली यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं. बस अंतर ये होगा कि x नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और y ऑलरेडी पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को लाके भी वापस से राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं. और जैसा कि थीटा एंगल आपने देखा तो वो थीटा एंगल आप यहाँ भी मेज़र कर सकते हैं. लेंथ के अकॉर्डिंग देखना है तो ये y रहेगी और ये x रहेगी. ये लेंथ हो गई y और ये लेंथ हो जाएगी x लेंथ. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं. साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट यहाँ से अगर एंगल थीटा मेज़र करते हैं तो अपोजिट मीन्स y अपॉन r. ये साइन थीटा की वैल्यू होगी. कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट जो साइड है, एडजेसेंट साइड की लेंथ x है और हाइपोटेन्यूज r है, तो कॉस थीटा हो गया x बाय r. एंड टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो. साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x. तो ये न्यू मेथड है. सर्कल मेथड से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, और इन्हीं तीनों से बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ की वैल्यू भी डिफाइन की जा सकती है. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स आर एंगल गोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. व्हेन आर एंगल इज 0 to 90 डिग्री ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज आर पॉजिटिव. मीन्स अगर एंगल 0 से 90 डिग्री होगा तो सारी क्वांटिटी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा ऑल आर पॉजिटिव. In the second quadrant means if your angle is between 90 degree and 180 degree, only sin theta and cosec theta is positive. All other trigonometric quantities become negative in this quadrant. Means if your angle is 90 to 180, all trigonometric quantities get negative except sin theta and cosec theta. थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट है 180 to 270. 180 to 270 के बीच में tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, इन दोनों के अलावा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज नेगेटिव होती है. ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा के अलावा सारी क्वांटिटीज नेगेटिव होती है. कॉस थीटा और सेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है. अगर एंगल हम
270 टू 360 लेते हैं। तो ये साइंस थे डिफरेंट क्वाड्रेंट में एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। नेक्स्ट अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइंड एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइंड एंगल्स। तो अलाइंड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक सबसे पहले चीज़ तो आप ये नोट कीजिए, साइन 2n पाई प्लस थीटा हमेशा साइन थीटा ही होगा। मीन्स साइन का जो एंगल है वो मान लीजिए 370 लिखा है, तो 370 को आप कैसे लिख सकते हैं 360 प्लस 10, तो 360 को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 10, तो साइन 2 पाई प्लस 10 सिर्फ साइन 10 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इसको कैसे शो किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 पाई प्लस थीटा। अब ये देखिए ये कुछ एंगल थीटा अज्यूम कीजिए, ये एंगल थीटा है, ये चीज़ आप अज्यूम करें ये एंगल थीटा है, और बोल रहा है कि अब 360 घूमना है, तो 360 यहाँ से घूमेंगे तो वापस इसी जगह पे आ जाएंगे आप, मतलब 2 पाई ऐड करने को बोल रहा है, तो ये एंगल थीटा में अगर 2 पाई ऐड करेंगे तो वापस इसी जगह आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है 2 पाई प्लस थीटा लिखिए या सिर्फ थीटा लिखिए, दोनों एक ही बात है। 2 पाई की जगह मान लीजिए 4 पाई बोला होता, तो एक बार घूमा 2 पाई, फिर वापस से घूमा 2 पाई, तो इसी जगह वापस आ गए। तो थीटा में 2n पाई अगर साइन थीटा में आप ऐड भी कर देंगे तो वापस से थीटा ही आ जाता है। सेम उसी तरह ये चीज़ डिफाइंड होती है कॉस थीटा के लिए भी, cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। इस चीज़ का मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है क्वाड्रेंट मेथड से, और आप इसको ये रिमेंबर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब ये चीज़ देख लेते हैं कैसे होती है। ये भी कुछ ऐसा ही होता है, ये अपन ने क्वाड्रेंट बना लिए। क्वाड्रेंट में अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल थीटा एज्यूम किया है, अगर उतना ही एंगल आप नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एज्यूम करते हैं थीटा एंगल, तो क्या होगा कि यहाँ से थीटा मेज़र करने पर जो साइन की वैल्यू आएगी और यहाँ से थीटा मेज़र करने पर जो साइन की वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यूज सेम होगी, दोनों का न्यूमेरिकल आंसर सेम होगा। पर एल्जेब्रिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चले जाएंगे तो साइन नेगेटिव बन जाएगा। तो बस अंतर इतना, ये वैल्यू सेम आएगी बट साइन नेगेटिव लग जाएगा। अगर आप नेगेटिव एंगल्स की तरफ चले जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की ओर साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से कॉस थीटा का भी यही केस है, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और अब देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो ये थीटा एंगल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे थीटा एंगल एज्यूम करने से सेम होगी न्यूमेरिकली, बट हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव था बट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बन गया। तो बस अंतर इतना आएगा कि वैल्यू सेम रहेगी थीटा एंगल पे। एक्स एक्सिस के से अगर एंगल बनाते वक्त जो वैल्यू आती है वो वैल्यू सेम रहेगी, बट चेंजेस सिर्फ साइन में होंगे। तो और बाकी अलाइड एंगल्स की जो ये फंक्शंस लिखे हैं, इनको हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ के थ्रू देखेंगे, जहाँ पे आपको यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जहाँ साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है वो जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर साइन 90 माइनस थीटा है या फिर 270 माइनस थीटा है, मीन्स अगर वो वर्टिकल लाइन पे होता है, वर्टिकल लाइन मीन्स 90 एंड दिस इज 270, वर्टिकल लाइन पे अगर है तो वो साइन कॉस में बदल जा रहा है और कॉस साइन में बदल जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ग्राफ के थ्रू देखेंगे, ग्राफ के थ्रू समझना भी इजी हो जाएगा और आप इससे ग्राफ के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ को आप एक नेक्स्ट स्लाइड तक के लिए छोड़ दें ताकि हम लोग वहाँ से इस चीज़ को कवर कर लेंगे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टैंडर्ड एंगल्स की देख लेते हैं, जो कि आप लोग 10th में यूज़ कर चुके हैं, आप लोगों को मैक्सिमम इनकी वैल्यूज़ भी पता होंगी। तो साइन 0 पे 0 होता है, ये चीज़ भी हम लोग ग्राफ पे देख लेंगे। सब पॉइंट्स जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है, ये सारी वैल्यूज़ नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ पे पॉइंटेड है, तो वहाँ से आप लोगों को ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा और ये पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो साइन 0 0 होता है। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो 0 डिग्री पे कॉसेक थीटा 1/0 होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसलिए कॉसेक थीटा की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड है। साइन थीटा π/6 पे 1/2 है। और क्या अभी देखिए इससे ऊपर वाले में आप प्रूफ करके देख लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो आप क्या करें 30, तो थीटा की जगह 30 रख के देखें, तो साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू कॉस 30, मतलब साइन 90 माइनस 30 कितना हो गया, साइन 60, तो साइन 60 इज इक्वल्स टू कॉस 30। ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू के इक्वल है।
तो ये चीज़ हम ग्राफ में भी देख लेंगे, और बल्कि मैं सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट्स आपको सेटिस्फाई कराने के लिए ये चीज़ मैंने बताई कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का एग्जांपल लिया है। तो ये सारी वैल्यू सिर्फ आपको याद करनी है, इनके लिए कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ ये है कि आप इनको माइंड में रखें, बहुत जगह इनका यूज़ होगा। और नॉट डिफाइंड जहाँ जहाँ लिखा है इसका मतलब बस एक ही हो सकता है कि डिनोमिनेटर में इनकी वैल्यू में 0 आ गया होगा, इसलिए वहाँ पे ये वैल्यूज़ डिफाइंड नहीं है। तो उसके बाद में इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ्स के थ्रू हम लोग ये जो लास्ट स्लाइड का कॉन्सेप्ट था उसको समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब देखिए यहाँ लिखा है -1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो आप इसको ये चीज़ देखिए कि साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कौन से क्वाड्रेंट में होती है, मतलब साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा। साइन थीटा सिर्फ या तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है। मीन्स जो थीटा का आंसर है वो आएगा 180 to 360 के बीच में। तो 30 को आप अभी से रिजेक्ट कर सकते हैं और 150 को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। आंसर सिर्फ सी और डी में से बचता है। तो कुछ थोड़ा सा देखने के बाद में, क्वेश्चन को 10 सेकंड देखने के बाद में कभी कभार ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोग को सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाता है प्रॉब्लम। तो देखिए कि ये लिखा है कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है और टेन थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। टेन थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी कौन कौन से एंगल में होगी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 के केस में रिजेक्ट कर चुके हैं। मीन्स कि आंसर आना है तो थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा, अदरवाइज आंसर ना तो फर्स्ट में से आना है, ना सेकंड में से आना है, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में से आना है। मीन्स अगर आंसर होगा तो 180 to 270 के बीच में होगा, अदरवाइज इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। तो चेक कर लेते हैं अब आंसर। सबसे पहले थीटा कुछ भी हो सकता है। जब शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो यही एज्यूम करेंगे कि थीटा 0 से 360 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए साइन थीटा -1/2 कौन कौन से एंगल पे होगा, या तो 210 पे होगा या 330 पे होगा। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लिखें साइन थीटा, इसको साइन 210 को लिखे साइन 180 + 30 एंड साइन 180 + 30 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -30। बिकॉज लास्ट जो स्लाइड है उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये चीज़ लिखी हुई है कि साइन 180 + थीटा इज इक्वल टू साइन -थीटा होता है। तो साइन 210 को लिखें साइन 180 + 30, साइन 180 + 30 हो जाएगा माइनस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो साइन 210 हो जाएगा साइन -30 साइन 30 विथ माइनस साइन, तो -1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो साइन की वैल्यू -1/2 थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है। एंड टेन थीटा पॉजिटिव है, 1/√3 है, ये दो ही जगह हो सकता है, या तो इस जगह पे या इस जगह पे, या तो 30 डिग्री पे या 210 पे। बट व्हाट इज द कॉमन इन दिस बोथ, द कॉमन इज 210, सो योर आंसर इज 210। ये कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। 210 एंगल लेने पर साइन थीटा -1/2 भी बन रहा है और 210 एंगल लेने पर टेन थीटा 1/√3 भी बन रहा है। हेंस इट इज ट्रू, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज दिस 210। मीन्स इफ यू कन्वर्ट इट इन रेडियन इट बिकम्स 7π/6। सो योर आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ग्राफ्स। अब देखिए ग्राफ्स के लिए सबसे पहले साइन थीटा को समझते हैं। साइन थीटा की आप सबसे पहले ये जो शेप कैसे आ रही है, ये शेप ऐसे मतलब जैसे ये बाउल, उल्टा बाउल रखा है, फिर एक सीधा बाउल रखा है, ये ऐसी शेप कैसे आ रही है, ये शेप को आप अभी नहीं समझ सकती। इस शेप अब जब हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे इस फंक्शन चैप्टर में या उसके आगे जब भी, तब आप ये चीज़ देखेंगे कि ग्राफ का शेप ऐसा कैसा है। बट कुछ वैल्यूज़ के लिए आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए y इज टू साइन एक्स है, तो y का मतलब क्या है कि साइन एक्स की वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, और हमें पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1 जा सकती है। तो देखें आप y की वैल्यू सबसे ऊपर 1 है और उससे सबसे नीचे वैल्यू -1 है, तो -1 से 1 के बीच में ही साइन का ग्राफ चलता है। तब देखिए साइन 0 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि साइन 0 0 ही होता है, तो यहाँ पे भी 0 ही शो कर रहा है। एंड साइन π/2 की वैल्यू मतलब जहाँ पे x की वैल्यू π/2 है, तो साइन में x की वैल्यू π/2 रखने पर आंसर क्या आएगा y का, y इज इक्वल टू साइन π/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 शो किया गया है। नेक्स्ट 3π/2 पे आंसर -1 आएगा। मीन्स ये अपना हो गया वर्टिकल लाइन पे है कॉस्ट साइन थीटा वर्टिकल लाइन पे है, और वर्टिकल लाइन पे साइन थीटा नेगेटिव होता है। यहाँ नीचे की तरफ जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री पे और 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू होती है +1। ये देखिए
तो ये ऐसे ही आप लोग कॉस थीटा का ग्राफ भी दे सकते हैं। अल्टीमेटली इस स्टेज पे आपको सारे ग्राफ रिमेंबर ही करने हैं। इनको आप लोग एक पेज पे बना के वॉल पे पेस्ट करके इनको टाइम टू टाइम रिमाइंड करें, ताकि ये आपको रिमेंबर हो सके सारे फार्मूलाज, सारे ग्राफ्स, और आप ग्राफ की मदद से क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे कहा था कि अगर साइन के साथ में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो साइन थीटा ना रह के कॉस थीटा बन जा रहा था। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है, आप देखिए ये जो y एक्सिस है इसको 90 डिग्री से आप इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। इस लाइन को अगर मैं 90 डिग्री आगे बढ़ा दूँ तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी, यहाँ आ जाएगी लाइन, यहाँ। अब ये लाइन यहाँ आ गई, तो इस लाइन का यहाँ आने का मतलब आप देख रहे हैं कॉस के ग्राफ से कुछ सिमिलैरिटी बनाने की कोशिश कीजिए। इस ग्राफ में आप कुछ सिमिलर दिख रहा है। अब ये एग्जैक्टली कॉस का ग्राफ बनने लगा है। ये देखिए यहाँ से बनने के बाद में ये कॉस बनने लगा। कॉस भी 1 से शुरू हो रहा था x इज इक्वल टू 0 पे, और ये भी एट x इज इक्वल टू π/2 पे 0 से शुरू होने लगा। तो मीन्स क्या होगा, जब 90 पे हम लोग 90 से अगर साइन को आगे कर देते हैं तो हर एंगल में तो 90 से पीछे करो या 90 से आगे करो। तो 90 माइनस थीटा कर रहे थे या 90 प्लस थीटा कर रहे थे, तो उस केस में साइन कॉस थीटा की तरफ बन जा रहा था। और यही चीज़ यहाँ पे हम लोग ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं कि 90 आगे करने से या फिर 90 पीछे करने से ये ग्राफ साइन थीटा का कॉस थीटा के जैसा दिखने लग जाएगा। अब इसको 180 से आप आगे करें, 180 से अगर आप आगे करेंगे तो ये साइन थीटा का जैसा ही ग्राफ दिखेगा आपको, और 360 से भी आगे करेंगे तो ये साइन थीटा के जैसा ही ग्राफ दिखेगा। तो इसलिए वहाँ पे ऐसा लिखा था कि 90 ऐड या सेपरेट करने के बाद वो कॉस थीटा की तरफ जा रहा था। माइनस और प्लस जो साइन आ रहे थे, 90 माइनस थीटा माइनस हो रहा था या प्लस हो रहा था, प्लस कॉस थीटा बन रहा था, माइनस कॉस थीटा बन रहा था। ये चीज़ डिपेंड होती है उनके क्वाड्रेंट्स के बेस पे। अगर कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो साइन थीटा कन्वर्ट होके कॉस थीटा में जब कन्वर्ट होगा तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ पता की जाती है कि अब देखिए, जैसे मैं आपको लास्ट स्लाइड में वापस लेके चलूँ तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा गया। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, अब इस चीज़ की वैल्यू क्या आनी है, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा आपका होगा 0 से 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आनी है आप अपने अकॉर्डिंग बताएं। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए फाइनल आंसर भी पॉजिटिव ही आया। यहाँ देख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस 90 प्लस थीटा को हम साइन थीटा तो लिखेंगे, बट उससे पहले ये देखिए कि कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बट हमें आंसर लाना है नेगेटिव, इसलिए साइन के आगे माइनस लगा दिया। तो मैंने जैसा कि पहले कहा था, माइनस साइन लगना या प्लस साइन लगना डिपेंड करता है कि जो क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, एंगल की वैल्यू जा रही है, उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि RHS में जो वैल्यू, RHS में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा। अदरवाइज 90 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, 270 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा या साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। ये चीज़ हमने ग्राफ से देख ली है। और 180 ऐड करने पर और 180 सब्ट्रैक्ट करने पर एंगल में 180 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसमें कॉस का कॉस ही रहेगा या साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। ये चीज़ हम ग्राफ से देख चुके हैं। सो अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज आए हैं ये सब आपको रिमेंबर ही करने हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं की नेस्टिंग से क्वेश्चन बनेंगे। तो सिर्फ सारे फॉर्मूलाज आपको याद ही करने हैं। प्रूफ जो मैंने बताया सिर्फ वो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम आएगा। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं 10x का ग्राफ। 10x के ग्राफ में क्या है, अब 10x में हम लोग देख चुके हैं कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है एंड tan π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, मीन्स इनफाइनाइट को जानने की कोशिश करती है। ये चीज़ कैसे आई, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 90 पे बनता है 1 और कॉस 90 पे बनता है 0, तो 1/0 ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इसीलिए इसने इसको टच नहीं किया कहीं पे भी। ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा विदाउट टचिंग वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट को टच किए बिना ये इनफाइनाइट को चला जाएगा। तो मीन्स 10x की रेंज क्या होगी, रेंज मीन्स जो फाइनल y का आने वाला आंसर है वो। अब यहाँ पे देखिए साइन x में y की रेंज क्या हो गई
-1 से 1, मतलब y के लिए उसका रेंज फिक्स हो गया कि ना तो 1 से ऊपर जाएगा ना ही -1 के नीचे जाएगा। बट tan x के केस में क्या है, y इनफाइनाइट प्लस पॉजिटिव में जा सकता है और इनफाइनाइटली नेगेटिव तक जा सकता है। इसी तरह से cot x का ग्राफ भी आप लोग वैल्यू रख के एक बार सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, अल्टीमेटली आपको रिमेंबर ही करना है। नेक्स्ट sec x का ग्राफ भी क्या है कि ये जो ग्राफ है, जैसा कि ये ग्राफ है, इसी ग्राफ को उल्टा करके ऊपर लिखा जा सकता है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में, बट अभी भी आपको यहाँ पे cos x, sec x, tan x, cot x, sin x, cosec x सबके ग्राफ्स रिमेंबर ही करने हैं। और यहाँ पे भी आप कुछ वैल्यूज़ पुट करके इस ग्राफ का प्रूफ देख सकते हैं कि हाँ ये ग्राफ सही बना हुआ है। इतना सेटिस्फेक्शन आपके मन में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे रेंजेस अभी बता देता हूँ। देखो, रेंज और डोमेन ये दोनों चीज़ें फंक्शंस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आपको रेंज और डोमेन बता देता हूँ हल्का सा। क्या होता है, रेंज होता है y की वैल्यू, y कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और डोमेन होता है x क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे x जो है -π वैल्यू ले ही नहीं रहा है, क्योंकि -π पे ये अनडिफाइंड हो जाना है। उसी तरह और यहाँ पे रेंज देख रहे हैं आप, पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रही है। cot x के केस में भी आप देखिए रेंज पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट तक की तरफ जा रही है। और cosec x के केस में देखें कि रेंज जो है वो -1 से 1 तक नहीं है, -1 से 1 तक नहीं है, मतलब रेंज 1 से इनफाइनाइट एंड -1 से माइनस इनफाइनाइट जाएगी रेंज। और -1 और +1 इंक्लूड होंगे, बिकॉज ये ग्राफ यहाँ पे 1 को और -1 को टच कर रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इनका टेबल बना हुआ है जिसमें इनकी डोमेन्स और रेंज लिखी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ की साइन का डोमेन r होता है, बिकॉज साइन पूरे क्वाड्रेंट में डिफाइन है। r की देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कहीं भी साइन मिस नहीं कर रहा है किसी भी वैल्यू को, x की हर पॉइंट के लिए साइन डिफाइन है। यहाँ देखिए हर पॉइंट के लिए, तो इसलिए रेंज डोमेन r हो गई और रेंज -1 से 1 है। पीरियड 2π है। पीरियड का मतलब क्या होता है कि इसके बाद में वापस ग्राफ आपको वैसी की वैसी ही दिखने लगेगी। अब देखिए साइन की ग्राफ कुछ ऐसी होती है, साइन की ग्राफ। तो आप देखेंगे 2π के बाद में वापस ग्राफ ऐसी ही बनने लग गई। तो 2π का पीरियड का मतलब क्या हो गया कि उस इंटरवल के बाद, उस पीरियड के बाद वापस से ग्राफ अपने आप को वैसा का वैसा रूप दे देती है, इसलिए उसको पीरियड कहा गया है। और पीरियड साइन थीटा का 2π होता है, मीन्स 2π के बाद में साइन का ग्राफ वापस जैसा इनिशियली दिख रहा था वैसा ही दिखने लगता है। cos थीटा की डोमेन आप देख सकते हैं, cos थीटा भी r तक जाएगा और रेंज -1 से 1, मीन्स y की वैल्यू मैक्सिमम इसकी -1 से 1 तक ही जा सकती है और इसका भी पीरियड 2π होगा। tan x मैंने आपको कहा था 2n + y, अब n की वैल्यू 0 लेके देखिए π/2, तो देखिए π/2 वैल्यू ले ही नहीं रहा है, π/2 वैल्यू x ले ही नहीं रहा है, क्योंकि x को पता है जैसे ही हम π/2 हो जाएंगे tan π/2 इनफाइनाइट चला जाएगा और ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए x π/2 वैल्यू नहीं लेगा। तो x π/2, या फिर इसको जनरली अगर जनरल डिफाइन कर दे, 2n + 1 π/2 की कोई भी वैल्यू tan x नहीं लेगा, x नहीं लेगा। तो ये इसकी डोमेन हो गई और ये रेंज। इसी तरह से बाकी फंक्शंस की भी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी इसमें डोमेन, रेंज और पीरियोडिसिटी शो कर रखी है। आप पीरियोडिसिटी चेक कर सकते हैं ग्राफ को उस पीरियड के बाद देख करके। पाई के बाद में जैसे यहाँ पे tan x की शो कर रखी, पाई के बाद में, हर पाई के बाद में, हर पाई के इंटरवल में आप देखिए -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, मीन्स हर पाई के इंटरवल में आप देखें कि ग्राफ वैसा का वैसा रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर वैसा का वैसा रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिसिटी जो यहाँ लिखी है वो ट्रू है, अदरवाइज वो गलत है। यहाँ पे लिखी सारी पीरियोडिसिटी सही है, बट आप एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करके देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइड्स वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो ऑन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल विंग्स टू कैरियर। इस चैनल के जरिए हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि जो स्टूडेंट्स घर रह के जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इजीली वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ताकि उनके डाउट्स ना आए। डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, मेल करें डाउट। सो थैंक यू गाइड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।